साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में मिलन की बातें हो रही हैं। दोनों ही पार्टियों के, दोनों ही भाइयों के एक हो जाने की बातें आ रही हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी नेता ने बड़ा खुलासा कर दिया। जी हां, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच चल रहे विवाद के मामले में उन्होंने पत्नी वाला खुलासा कर दिया, जिससे हड़कंप मच गया, सियासी हलचल मच गई। हालात तो यहाँ तक हो गए कि आगे दोबारा क्या फिर से बेइज्जती झेल पाएंगे, और पत्नी का नाम सुनते ही उधर ठाकरे आग बबूला हो गए। तो दिखाते हैं, आपको बताते क्या है ये पूरा खुलासा, किसने किया खुलासा, क्या आगे होने वाला है। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या वाकई में ये गठबंधन, ये दोस्ती, ये यारी, ये भाईचारा चल पाएगा या नहीं। कमेंट जरूर करें। तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच लंबे समय से विवाद रहा है, या कहें कि जब से राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ी, शिवसेना से अलग हुए, तब से दोनों के बीच में संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे। लेकिन इस बीच राज ठाकरे ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि वो अपनी आपस की दिक्कतें भुलाने के लिए तैयार हैं, महाराष्ट्र के नाम पर एक साथ आने के लिए तैयार है। तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि राज ठाकरे अगर ऐसा चाहते हैं तो ठीक है, हम भी तैयार हैं, लेकिन राज ठाकरे को अपने घर से, अपने आसपास से हमारे दुश्मनों को हटाना होगा, निकालना होगा। अब ये सब कुछ चल ही रहा था, यानी कि एक तरह से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ में आने की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, बातचीत चल ही रही थी। तो लेकिन इसी बीच में बीजेपी के नेता ने बड़ा दावा कर दिया। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने यहाँ पर बड़ा खुलासा कर दिया कि असल में विवाद तो पत्नी की वजह से हुआ था। जी हाँ, नितेश राणे ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के साथ फिर से अपने गठबंधन को लेकर क्या अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे से इजाजत ली है, क्या रश्मि ठाकरे की मंजूरी ली है, क्योंकि राज ठाकरे के साथ जो भी गलत हुआ था वो रश्मि ठाकरे के कहने पर हुआ था। जी हाँ, बड़ा दावा, बड़ी बात, बड़ा खुलासा यहाँ पर नितेश राणे ने कर दिया। नितेश राणे ने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में कभी भी कोई विवाद नहीं था, न पहले न बाद में। लेकिन रश्मि ठाकरे ने उद्धव ठाकरे से कहा, बाला साहब से कहा कि राज ठाकरे को यहाँ से हटाया जाए, पार्टी से अलग किया जाए, और उसके बाद ही राज ठाकरे को पार्टी से अलग किया गया था, और उसके बाद ही मजबूरी में राज ठाकरे को पार्टी छोड़नी पड़ी थी। और इस सब के पीछे रश्मि ठाकरे यानी कि उद्धव ठाकरे की पत्नी थी। और अब इसीलिए अगर उद्धव ठाकरे ने अपनी पत्नी से परमिशन नहीं ली है, अपनी पत्नी की इजाजत नहीं ली है, तो ये गठबंधन नहीं टिकने वाला। ये बड़ा दावा यहाँ पर नितेश राणे ने कर दिया। अब लेकिन ये बात सुनते ही बवाल ज्यादा मच गया, क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे की पत्नी का नाम आया था, वो भी सियासत में। उद्धव ठाकरे कभी भी नहीं चाहते हैं कि उनके परिवार का, उनकी पत्नी का नाम सियासत में आए। तो यहाँ पर बीजेपी नेता ने बड़ा दावा उनकी ही पत्नी के नाम से किया, तो वो आग बबूला हो गए, गुस्सा हो गए, यहाँ तक दावा कर दिया कि इस बात को साबित कर दें तो वो सियासत से दूर हो जाएंगे। अब हालांकि मामला किस कदर पेचीदा है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उद्धव ठाकरे तुरंत रिएक्शन दे रहे हैं। जैसे ही राज ठाकरे ने बयान दिया था, उसके तुरंत बाद भी रिएक्शन दिया था, और यहाँ नितेश राणे के बयान देने के बाद भी तुरंत रिएक्शन दिया है। यानी कि उद्धव ठाकरे डेस्परेटली अंदर से चाहते हैं कि राज ठाकरे के साथ गठबंधन हो जाए। लेकिन यहाँ पर पत्नी वाला खुलासा जो बीजेपी नेता ने कर दिया है, तो उसके बाद तो बवाल मच गया है। वहीं राज ठाकरे से भी नितेश राणे ने पूछा है कि क्या वो दोबारा से बेइज्जती झेल पाएंगे, क्या रश्मि ठाकरे की बेइज्जती पहले जो हुई थी क्या उसे भूल गए हैं। अब यहाँ पर मामला पूरी तरह से रश्मि ठाकरे के इर्द गिर्द घूमने लगा है, उद्धव ठाकरे की पत्नी के इर्द गिर्द घूमने लगा है। तो क्या वाकई में ये सवाल बड़ा हो गया है कि क्या वाकई में रश्मि ठाकरे की ही वजह से राज ठाकरे अलग हुए थे, और अगर हाँ तो क्या अब ये मामला, ये गठबंधन दोबारा से बन पाएगा। आप भी क्या जानते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें। और हाँ, नए खुलासे के बाद, पत्नी वाले खुलासे के बाद क्या इस नई दोस्ती पर कोई विवाद आएगा, कोई दरार आएगी, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो राज ठाकरे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके, राज ठाकरे के उद्धव ठाकरे के साथ आने पर कोई बड़ा विवाद नहीं है, महाराष्ट्र के विवाद बड़े हैं और हमारे मतभेद बहुत छोटे हैं, इनको मैं बुला सकता हूं। तो वहीं उद्धव ठाकरे ने भी इसके जवाब में कहा था कि मैं भी विलय के लिए, मिलने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमें साथ आना है तो फिर साथ ही रहना है, और ऐसा नहीं कि हम आज साथ हैं तो कल एक दूसरे का विरोध करने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। यानी कि एक तरह से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों ने खुले दिल से कह दिया है कि हम
साथ आ सकते हैं, साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं और एक पार्टी में भी रह सकते हैं। लेकिन अब इस बीच में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के विरोधी या कहें कि सत्ताधारी बीजेपी, यहाँ तक कि शिंदे गुट भी अभी ये कह रहा है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हो जाते हैं तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, उनको खुशी होगी। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है संजय राउत को। संजय राउत के हाल खराब हो चुके हैं, अब तो बात खुलकर सामने आ चुकी है, बाहर आ चुकी है। इस विलय से किसी को परेशानी हो रही है तो सबसे ज्यादा वो संजय राउत ही है। जी हाँ, राज ठाकरे के पास संजय राउत की ऐसी कौन सी नस है जो राज ठाकरे ने दबा रखी है, जिस वजह से संजय राउत नहीं चाहते कि राज ठाकरे साथ में आए, पास में आए और एक बार फिर से उनके ऊपर हुकूमत चलाएं। अब हो सकता है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे को जिस तरह से चलाते हैं वो चला नहीं पाएंगे, ये उनके मन में है। लेकिन राज ठाकरे क्योंकि थोड़े से तीखे स्वभाव के माने जाते हैं, थोड़े से साफ सपाट बोलने वाले माने जाते हैं, तो इसी वजह से हो सकता है कि इस वजह से संजय राउत को डर लग रहा हो, परेशान हो रहे हो, घबरा रहे हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि संजय राउत की इन्हीं हरकतों से अब उद्धव ठाकरे भी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में बीएमसी के चुनाव होने और उद्धव ठाकरे भी चाहते हैं कि ऐसा कोई करीबी उनके साथ हो जो उनकी ही तरह हो, यानी कि राज ठाकरे उनके लिए बिल्कुल मुफीद हैं और दोनों ही एक साथ आते हैं तो उनको फायदा भी हो सकता है। लेकिन संजय राउत यही फायदा नहीं होने देना चाहते हैं। तो क्या वाकई में संजय राउत को किसी वजह से दिक्कत है या फिर किसी और बाहरी पार्टियों से संजय राउत को कुछ और मिल रहा है जिसकी वजह से वो उद्धव ठाकरे का भला नहीं होने देना चाहते हैं? ये भी सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। इसीलिए तो संजय राउत ने अभी तक राज ठाकरे से मिलने का कोई प्रोग्राम उद्धव ठाकरे का बनाया नहीं है और बनाने भी नहीं दे रहे हैं। संजय राउत इस तरह से हरकतें कर रहे हैं जिस तरह से कि उद्धव ठाकरे परेशान हो गए हैं और यहाँ तक खबरें हैं कि हो सकता है कि उद्धव ठाकरे अब इस पूरे काम का जिम्मा अपने बेटे आदित्य ठाकरे को सौंप दें और उसके बाद ही हो सकता है वो आगे बढ़े। तो कुल मिलाकर संजय राउत की वजह से एक बार फिर मामला अटक रहा है, ये साफ बात दिख रही है। और आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में दोनों उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक आने से क्या महाराष्ट्र की सियासत बदलेगी या फिर इन दोनों भाइयों की सियासत में अब कुछ नहीं बचा है? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो विधानसभा चुनाव में हार के बाद उद्धव ठाकरे हाथ पैर मार रहे हैं, क्योंकि अब आने वाले वक्त में बीएमसी चुनाव होने हैं। बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, पलटवार करना चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पार्टी का अच्छा प्रदर्शन था तो विधानसभा चुनाव में उसी हिसाब से उतना ही खराब प्रदर्शन रहा। तो ऐसे में बीएमसी चुनाव और बाकी शहरों में निकाय चुनाव में किसी भी चीज में पीछे ना रहने के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए नासिक में प्रोग्राम किया गया। लेकिन ये क्या, नासिक का प्रोग्राम फेल हो गया। जी हाँ, जो खबरें आ रही हैं, जो बातें कही जा रही हैं, उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे और उनके गुट ने जो टारगेट रखा था उतने कार्यकर्ता वहां नहीं पहुंचे थे, उतने नेता वहां नहीं पहुंचे थे और यहाँ तक कि आम पब्लिक में से भी कुछ लोगों को बुलाया गया था तो वो भी वहां पर नहीं पहुंचे, क्योंकि संभ्रांत लोगों को वहां बुलाया गया था पब्लिक में से, जो कि अब वो नहीं चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे गुट के साथ उनका नाम जुड़े, इसीलिए वो प्रोग्राम में नहीं पहुंचे। यानी कि लाख तरीके की कोशिश की गई कि संजय राउत और उनकी टीम की तरफ से प्रोग्राम में लोग पहुंच जाएं, कार्यकर्ता पहुंच जाएं, नेता पहुंच जाएं, पब्लिक के कुछ बड़े नुमाइंदे, सोफिस्टिकेटेड लोग पहुंच जाएं, लेकिन कोई भी नहीं पहुंचा। और हालात ये हो गए कि संजय राउत के इस प्रोग्राम को फेल कह दिया गया, क्योंकि इस पूरे प्रोग्राम के मास्टरमाइंड संजय राउत ही थे। उद्धव ठाकरे आए, भाषण जरूर दिया, बड़ी बड़ी बातें भी कही, लेकिन प्रोग्राम को पूरी तरह से फेल कहा जा रहा है। अब इस प्रोग्राम के फेल होने के बाद मातोश्री में मीटिंग्स का दौर चल पड़ा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये प्रोग्राम फेल हो गया, किसकी वजह से प्रोग्राम फेल हुआ। यही नहीं, बात सिर्फ इतनी नहीं है, खबरें तो यहाँ तक हैं कि संजय राउत को इसके पीछे माना जा रहा है, क्योंकि संजय राउत उद्धव ठाकरे के साथ साथ शरद पवार के भी करीबी हैं और कुछ लोगों का पार्टी के अंदर ये कहना है कि संजय राउत ने उद्धव ठाकरे के बजाय शरद पवार के इशारे पर काम किया, शरद पवार की बातों पर आकर काम किया और इसीलिए नासिक का प्रोग्राम फेल हो गया। तो क्या वाकई में नासिक का प्रोग्राम पंचर करने के पीछे संजय राउत का ही प्लान था? ये सवाल बड़ा हो चला है और इसकी तलाश भी जारी है। हालांकि उद्धव ठाकरे संजय राउत पर पूरा भरोसा करते हैं, अभी भी करते हैं, पहले भी करते थे, लेकिन इस बीच जो कुछ घटनाक्रम घटित हुआ है, नासिक में जो कुछ हुआ उसके बाद तो यही कहा जा रहा है कि संजय राउत एक बार फिर उद्धव ठाकरे के लिए कहीं भस्मासुर ना बन जाएं और इसीलिए तो जब उनकी करीबी एक बार फिर से शरद पवार के साथ बढ़ रही है संजय राउत की, तो मुश्किलें पार्टी के अंदर भी बढ़ रही हैं और पार्टी के अंदर उनका विरोध बढ़ता जा रहा है और
उद्धव ठाकरे पर भी दबाव बढ़ रहा है कि वो संजय राउत पर एक्शन लें, कार्रवाई करें। अब देखना होगा कि संजय राउत पर एक्शन लिया जाता है नहीं लिया जाता, क्योंकि पूरे मैनेजमेंट का काम संजय राउत के पास ही था। और अगर संजय राउत ने भले ही कुछ गलत नहीं भी किया हो तो कुछ अच्छा भी नहीं किया, क्योंकि प्रोग्राम जब सफल नहीं हुआ, प्रोग्राम जब फेल हो गया, तो इसकी भी जिम्मेदारी संजय राउत की है। तो उन पर एक्शन होना ही चाहिए, ये पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मानते हैं। तो क्या देखना होगा कि अब संजय राउत पर उद्धव ठाकरे एक्शन लेते भी हैं या नहीं है। तो आप क्या मानते हैं, क्या एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।